फॉर मिनिस्ट्री जो कि दिल्ली से चलाते हैं, जिसमें प्रभु की वचन को अलग अलग जगहों पर लेके जाते हैं। एक वर्शिप टीम भी है, हम उस सेवकाई से जुड़े हुए हैं और उसमें हमारे सैमसन माइकल आप खड़े हुए, ये भैया हमारे वर्शिपर हैं और वचन में भी बहुत इन्हें इस्तेमाल करते हैं। हमारे अमीर भाई ये भी दिल्ली से हैं और रैमसन भैया ये भी हमारे दिल्ली से हैं और वहां पर एक वाइफ है सपना और ये रवीना खड़े होते निशा। तो ये सब लोग हमारे संग हैं और हम लोग मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं। और एलेक्स भाई कहाँ है? खड़े होते, ये हमारे एलेक्स भैया हैं और प्रभु को आइए हम वचन में जाते हैं और वचन में जाने से पहले अभी आपके सामने लूका और उसका 7वां अध्याय और उसकी 1 से लेके और उसकी 10वीं आयत पादरी साहब ने आपके सामने पढ़ के बताई और हम लोग इस वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक उत्तर पूछना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम सब लोग प्रभु की एक महान आज्ञा है जिसे हम गोल्डन वर्ड्स भी बोलते हैं और एक आयत भी है ना, और एक वो आयत हम बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए, यानी हमेशा का जीवन पाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अनंत जीवन क्या है? हम सब लोग अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए जी रहे हैं, पर अनंत जीवन है क्या कोई बताए? कोई भी एक जो बोलना चाहे बोलिए, ताकि मुझे लगे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पर लेक्चर भी देना चाहता, मैं चाहता हूं परमेश्वर के नाम आपसे बात करें, हम लोग बात करें। पर अनंत जीवन क्या है? जी हाँ, परमेश्वर और बोलिए पास्टर, बोलिए ना, अनंत जीवन क्या है? बिल्कुल सही, यूहन्ना 17 और उसकी 3री आयत अगर कोई पढ़ना चाहे तो इस समय पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझको एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। किसको जाने? परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपना सेवियर ग्रहण करते हैं, उसी दिन हमारी एक जर्नी शुरू होती है और वो जर्नी अनंत जीवन के लिए है। उस दिन हमारा एक नया जन्म होता है और वहां से जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं तब तक हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करते हैं? यत्न करते हैं, है ना, उसके लिए कोशिश करते हैं। हम लोग जिंदा रहते हैं तो कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं कि हम प्रभु को जाने। हम यहाँ संडे में क्यों आते हैं? एंजॉय करते हैं? नहीं, पादरी साहब वचन बोलते हैं और वचन किसका है? परमेश्वर का है और परमेश्वर ने किसे भेजा? अपने पुत्र को भेजा। तो किसको जानने वाले हैं हम? तो आज हम किसे जानेंगे? परमेश्वर को और यीशु मसीह को। आखिर है कौन? क्या है वो? हम लोग जो हमारे घर में रहते हैं, हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। जैसे कि मेरी मम्मी को मछली बहुत पसंद थी, तो वो मुझे मालूम है कि उन्हें मछली बहुत अच्छी लगती है, मैं जानता हूँ उन्हें। आपको पता है यीशु को क्या पसंद है? हाँ, यीशु को भी मछली पसंद है। तो हमें और जानना है कि प्रभु कैसा है और क्या करना चाहता है और क्या हमारे जीवन से
एक गाना मैं सुन रहा था और उस गाने में लिखा था, तूने सब कुछ इतना अच्छा बनाया, सृष्टि इतनी अच्छी बनाई, तो तू खुद कितना सुंदर होगा। हम किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। आप समझिए, हम किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। और परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? परमेश्वर जैसे होते हैं। धन्यवाद, हम परमेश्वर के इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। लेकिन क्या हम अपने अधिकार को पालन में ला रहे हैं? क्या हम अपने अधिकार को समझ रहे हैं कि क्यों हमें यीशु मसीह ने बचाया है? क्या वजह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर लाके और इस चर्च में बैठाया है? हम समझ पा रहे हैं इस बात को? मैंने कल भी एक बात शेयर करी थी, प्रभु ने मौका दिया तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। एक कहानी है, वो कहानी है एक बाज के बच्चे की और एक मुर्गी के बच्चों की। वो एक बाज का अंडा मुर्गी के बच्चों में आकर गिर गया और मुर्गी के अंडों में आकर गिर गया और कुछ टाइम बाद उसमें से बच्चे निकले और बच्चे निकलने के बाद उसमें से मुर्गी के बच्चे निकले और बाज का भी बच्चा निकला और वो दोनों संग खेलने लगे, संग कूदने लगे और बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चे जैसी हरकत करने लगा, खाना खाने लगा, नीचे चुगने लगा। परमेश्वर ने बाज ने ऊपर से उठ रहा और उसने देखा कि ये तो मेरा बच्चा है, जमीन पे क्या कर रहा है। बाज ने बहुत समझाया, बेटा ये तेरी जगह नहीं है, बेटा ये तेरी जगह नहीं है, तू इसके लिए नहीं है, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है। नहीं माना वो बच्चा, कहता नहीं, मैं तो यही मुर्गियों के बीच में पला बड़ा हुआ हूँ, मैं तो यहीं पर रहा हूँ, तू कैसे कह रहा है मेरे से कि मैं इनमें से नहीं हूँ? ये कैसी मुर्गी काम करती है, कैसे चुगती है, वैसे मैं चुगता हूँ। बिल्ली आती है तो हम भाग जाते हैं, कुत्ता आता है तो भी हम भाग जाते हैं, और तू कह रहा है मैं इसका बच्चा नहीं हूँ। बाज की बात नहीं मानी। दूसरे दिन बाज आया, उस बच्चे को चोंच में दबाया और ले गया ऊपर, और जब ऊपर से छोड़ा तो वो बच्चा नीचे गिरने लगा और उसने पंख फड़फड़ाना शुरू किए और हुआ क्या, वो उड़ने लगा। तब वो ऊपर से निकला है, अरे बाप रे, ये क्या धोखा, मेरे साथ धोखा हो रहा है। मैं नीचे मुर्गी का बच्चा बन के अभी तक अपनी जिंदगी बीता रहा था, लेकिन मैं असलियत में तो ऊंचाई पे उड़ने के लिए बनाया गया हूं। हम उस परमेश्वर से ताल्लुक रखते हैं जो शेर है, जो बाज की तरह है, ऊंचाइयों में उड़ने
बीच में बने रहते हैं। कैसे बने रहेंगे हम यीशु में? हालेलुया। कैसे बने रहेंगे हम यीशु में? कैसे बने रहेंगे हम यीशु में? हेलो, यस। और कोई बोलेगा? उसके प्रेम में बने रहेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। कैसे प्रेम में बने रहेंगे? जल्दी से, कैसे उसके प्रेम में बने रहेंगे? एक दूसरे से प्रेम करके। बाइबल बताती है, इब्रानियों 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में वचन कहता है, यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। जो जो वचन में लिखा है, अगर हम उसे मानते हैं, यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो वचन कह रहा है उसका पालन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? यीशु के प्रेम में बने रहते हैं। यीशु के प्रेम में बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? कितने लोग बने हुए हैं? सब लोग बने हुए हैं। आप हाथ खड़ा करिए, कोई ऐसा नहीं है। आपको वचन आपने पढ़ा या जानते हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, हम उसका पालन नहीं कर रहे। एक ब्रदर है, उन्होंने एक बात बोली थी, शैतान ये नहीं डरता कि आप कितना वचन पढ़ रहे हैं, शैतान इससे नहीं डरता कि आप डेली चर्च जा रहे हैं, या इससे नहीं डरता कि आप प्रचार कर रहे हैं। शैतान डरता है कि आप पवित्र हैं। अगर आप पवित्र बनेंगे ना, तो शैतान करेगा। बाइबल लेकर चलोगे तो तब भी आएगा, लेकिन जब आप पवित्र बनोगे तो शैतान डर जाता है। और पवित्र कैसे बनते हैं? परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर। कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर में मानने के लिए कह रहे हैं? यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में पूरी आज्ञाओं का सारांश बता दिया। उन्होंने कहा, तू अपने पड़ोसी से और अपने परमेश्वर से प्यार कर। ये 2 आज्ञा हैं। इन आज्ञाओं में सब चीज छुपी हुई है। क्या करते हैं ऐसा? हमारा जीवन कैसा है? कैसा जीवन है? मैं आपको बताऊं, हम कैसा प्यार करते हैं। हम लोग प्यार कैसा करते हैं? एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हम लोग मसीह को कैसा प्यार करते हैं। एक बच्चा ट्रेन में जा रहा था और वो अपने बाप के संग बैठा हुआ, और बाप ने बेटे को बराबर में बैठा रखा था, खिड़की के पास, और उसके बगल में बैठा था। और वो बच्चा तकरीबन, मैं मैकलिन को जानता हूं, तो मैकलिन के बराबर था, इतना बड़ा बच्चा। और वो बच्चा जैसे ही ट्रेन से पेड़ आता था, पापा पेड़ चिल्लाता था। पापा कहता था, बेटा यस, पेड़ ट्री। थोड़ी देर बाद एक तितली आई, पापा बटरफ्लाई। बाप कहता था, यस बेटा, ये तितली है ना, इट्स अ बटरफ्लाई। फिर उसने दोबारा बोला, पापा पानी। अब जब उसने पानी देखा तो बाप बोला, यस बेटा, पानी। पीछे बैठे 2 कपल थे, जोड़े मसीह थे, चर्च जाया करते थे और बहुत प्रभु में बढ़ गए थे। लेकिन हुआ क्या, जब उन जोड़ों ने, वो लड़का ऐसे ही करता गया, पापा चिड़िया। उन्होंने कहा, हाँ बर्ड। और आप बड़ा खुश हो रहा था जब वो बच्चा बोला था। उन कपल से रुकना नहीं गया, वो लोग दोनों उठ के गए। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये बच्चा जो है ना, ये पागल है, आप इसको कहीं दिखा क्यों नहीं देते? उसके बाप ने क्या बोला पता है? उसके बाप ने कहा, भाई मैं इसे अभी ही दिखा कर रहा हूं, ये बचपन से अंधा था, आज ही आंखें मिली हैं, तो इस संसार को देखकर बहुत खुश हो रहा है। हालेलुया। जज ना करें किसी को, उसकी जिंदगी से जज ना करें। बहुत से लोग पास्टरों को जज करते हैं, उनकी जिंदगी अद्भुत है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने कैसे उनको निकाल के लेकर आए हैं, आपको नहीं मालूम उनकी कहानी क्या है। हमारे आस पड़ोस में भी बहुत से लोग रहते हैं और हमने यूं जज करते हैं, ऐ गंदा है, परमेश्वर के योग्य नहीं है। नहीं, आप जज नहीं करेंगे। आपसे परमेश्वर ने कहा, तुम्हें क्या करना है? प्यार करना है। अगर कोई सता रहा है तो क्या करना है? दुआ करनी है उसके लिए। अगर कोई तुम्हारा बैरी है तो उसे क्या करो? उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। बहुत मुश्किल है, दुनिया उल्टा सिखाती है। कोई सताए तो बस छोड़ना नहीं, कोई अगर नफरत करे, कंपाउंड में ऐसा होता है,
किया, पर क्या ना किया। मैं एक और बात बोलूंगा जो मैंने कल भी शेयर करी। पौलुस ने कहा भविष्यवाणियां हो तो मिट जाएगी, पहला कुरिन्थियों 13, और अन्य भाषाएं भी जाती रहेंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बता रहा हूं, प्रेम। यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? झनझनाता हुआ भीतर और झनझनाती हुई झांझ हूं। परमेश्वर ने इस वचन पर दिमाग लगाया और मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रभु ये वचन क्या है? पौलुस यूं तो नहीं लिख सकते थे कि मैं एक खराब घर हूं, अगर मैं प्यार नहीं करूं तो मैं एक बेकार सा कूलर हूं, अगर प्यार नहीं करूं तो मैं एक हो सकता है पत्थर हूं, प्यार नहीं करूं तो। उन्होंने ये दो चीजों का क्यों इस्तेमाल किया? मैं आपको प्रकाशन की बात बता रहा हूं। जब कभी ये झांझ है, इसे बोलते हैं सिंबल। कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, प्रभु आपको समझाए। ये झांझ है, बजाई जाती है, कितनी अच्छी लगती है। जब ड्रम बज रहा था कितनों को अच्छा लग रहा था। आपको पता है इस झांझ की खासियत बहुत अच्छी है कि ये क्या करती है? अच्छा लगाती है, सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब इसकी आवाज खत्म होती है ना, बड़ा सूनापन छोड़ती है, बिल्कुल सूनापन हो जाता है। चर्च का घंटा जब बजता है ना, बहुत तेज बजता है, लेकिन जब वो खत्म होता है एकदम सन्नाटा सा लगता है। कितनों को लगता है ऐसा? ठीक है, जब चर्च के घंटा बजता है तो एकदम सन्नाटा, सूनापन। पौलुस कहते हैं तुम्हारे जीवन में सूनापन रहेगा अगर प्यार नहीं करोगे। आपके जीवन में सूनापन रहेगा अगर आप प्यार नहीं करेंगे लोगों से, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्यार करें और ठंडा वो भीतर और झनझनाती हुई झांझ ना बने। जल्दी से हम एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप आनंदित हैं? आप लोग आनंदित हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो हमारे पास यीशु मसीह ने एक बात बोली। यीशु मसीह ने बोला तुम्हें फल लगेंगे, और जो परमेश्वर की क्रिएशन है वो हर चीज क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। पेड़ उगाया जाता है तो फल लगता है, हमें देखने में आता है। और अगर हमारे जीवन से फल नहीं दिख रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस स्त्री के बच्चा नहीं होता वो बांझ कहलाती है। जिस कलीसिया से अगर और मसीही लोग नहीं आ रहे तो वो भी बांझ है। आप समझ रहे हैं ना? आपके जीवन में फल लगना चाहिए, आपके चर्च में फल लगना चाहिए। ये सीटें भरी हुई हैं तो हालेलुया, परमेश्वर चाहेंगे चर्च और बढ़े और लोग रहेंगे, ये परमेश्वर चाहते हैं। आप समझ रहे ना? तो इसलिए अगर फल नहीं लग रहे हैं तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्या कारण हो सकता है फल नहीं लगने का? प्यार, आज्ञाओं का मानना। बहुत से लोग आज्ञाओं को मानते हैं, बहुत से लोग प्यार करते हैं, फिर भी फल नहीं लग रहे। फिर भी मेरे जीवन से एक भी भाई को आशीष नहीं मिल रही, मैं केवल सेल्फिश जिंदगी जी रहा हूं। यीशु ने बचाया चुनाव कुछ करने के लिए, गवाही देने के लिए, लेकिन हुआ क्या? मैं घर में बैठा हूं, किसी काम का नहीं रह गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर हमें फल नहीं लग रहे ना, आप लोगों ने गाना गाया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये फल पैदा करता है, जो सुनता है वो आपकी महिमा नहीं करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा। और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो आपके जीवन से फल लगना शुरू हो जाएंगे। अपने जीवन से परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। क्या कारण है फल नहीं लगता? पैसे का लालच, परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को अहमियत दे दी अपनी जिंदगी में? हाँ, ऐसा हुआ क्या? मेरे संग हुआ था। मैं जब स्टार्टिंग में प्रभु में बढ़ रहा था तो मैं 2 जॉब करा करता था दिल्ली में, और 2 जॉब करने के कारण मेरा शरीर खराब होने लगा। और जब शरीर खराब होने लगा, लेकिन
बड़ी बात है। लोग आदर पाने की कोशिश करते हैं, जबकि वचन